समर्थन था वो राहुल गांधी को मिला था और यह है चंपारण ब्रॉडकास्ट न्यूज नेटवर्क लिमिटेड और आप देख रहे हैं न्यूज हिंदुस्तान, खबर का असर भी। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, टिकट पर नारेबाजी। सलमान खुर्शीद बोले, सीएम फेस चुनाव जीतने के बाद तय होगा। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना में हो रही है। 24 सितंबर को सदाकत आश्रम में आयोजित इस बैठक को लेकर सुबह से ही हलचल रही। राहुल गांधी बैठक स्थल पहुंच चुके हैं। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच एंट्री को लेकर बहस भी हुई। इस बीच गया जिले के टिकारी से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण को लेकर जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं की मांग है कि स्थानीय स्तर पर मेहनत करने वालों को प्राथमिकता दी जाए। बैठक शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से जब पत्रकारों ने बिहार में पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कहा, जीतकर आने के बाद जो फैसला होगा बताया जाएगा। यानी फिलहाल पार्टी ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केशव वेणुगोपाल, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, सचिन पायलट, रणदीप सुरजेवाला, भूपेश बघेल, जीतू पटवारी और हरीश चौधरी सहित कई दिग्गज पटना पहुंचे हैं। बिहार चुनाव से पहले इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि तेलंगाना में भी सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद पार्टी को चुनावी फायदा हुआ है और सरकार बनी। अब बिहार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने और खुद को महागठबंधन में मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वहीं रेवंत रेड्डी, जिन्होंने 2023 में बिहारियों पर विवादित टिप्पणी की थी, इस बैठक का हिस्सा है। आज बिहार में ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित हो रही है। जो देश के हालात मोदी जी ने 11 साल से बना रखे हैं और वोट चोरी करके सत्ता में आ रहे हैं, उसके ऊपर राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत यहाँ से की है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन ऐतिहासिक है, जब फैसला लेकर के खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी जी इस देश में परिवर्तन की आंधी लेकर के आए हैं। सत्ता परिवर्तित होगी। बहुत ही खुशी है कि आज इस ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो सदाकत आश्रम में हो रही है, 104 साल पुरानी बिल्डिंग में, आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब सीडब्ल्यूसी यहाँ बिहार में हो रही है। मुझे खुशी है इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए और मुझे इस बात का विश्वास भी है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए यहाँ से एक दूसरे दौर में जाएगा और निश्चित ही जो पुराना समय था वो लौट कर आएगा। हम लोगों की जो दलितों की है, जो पिछड़ों की है, एक लड़ाई जो माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, निश्चित ही उसमें एक ऐतिहासिक कामयाबी भी इस दौरान हमें मिलेगी। पूरी तैयारी के साथ, पूरी गर्मजोशी के साथ, पूरे अकीदतमंदाना जज्बे के साथ हम अपने नेताओं के स्वागत के लिए खड़े हैं। जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस मंजरनामे में, जिस कॉन्टेक्स्ट में यह सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देश की सूरत हाल को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, भारतीय जनता के शीर्ष नेतृत्व में देश को रसातल में दिया। मौजूदा सरकार बिहार ने बिहार के हज़ारों लाखों नौजवानों को पलायन पे मजबूर किया और यहाँ जितनी भी व्यवस्थाएं, चाहे स्वास्थ्य की हो और तालीम की हो, वो चरमरा करके ख़त्म हो गई है। गुंडागर्दी चरम सीमा पे, जो जहाँ चाहता है गोली मार देता है। प्रशासनिक तंत्र लचर है और भ्रष्टाचार तो एगो मोटेशन नहीं हो सकता है। सत्ता पक्ष के भी एमएलए साहब नहीं करवा सकते हैं। ये छूट मिल गई है प्रशासनिक तंत्र को, ब्लॉक से लेकर के हर जगह। पूरे विधानसभा में दिखी, आपने देखा था। एसआईआर के माध्यम से हम लोगों ने देश में ये बताया कि बिहार में किस तरह से वोट चोरी का प्रयास किया जा रहा है और उसके ऊपर प्रतिकार करने के लिए राहुल गांधी जी की पूरी यात्रा चली है, आप सब लोगों के सामने है।